हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सैम प्रजापति स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पैरामेडिकल कोचिंग वाला पीसीडब्ल्यू पर। और दोस्तों, आज ये जो वीडियो है वो बहुत स्पेशल रहने वाला है। किन किन के लिए स्पेशल रहने वाला है ये वीडियो, वो आपको एक बार मेंशन करता हूं मैं वीडियो के अंदर। आप ये जो वीडियो है वो एंड तक देखिए, इसमें बहुत सारी आज जो है इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है इस वीडियो के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है डीआरटी और डीएमएलटी आरपीएमसी जो एग्ज़ाम करवा रही है उनकी यदि अपन बात करें तो बैच देखिए आप, बैच 20-21, ठीक है। इसके अलावा रिमाइंडेड एग्जाम साथ में है, रिमाइंडेड एग्जाम 19-20 फर्स्ट ईयर। इसके फॉर्म स्टार्ट हो गए और फॉर्म यदि स्टार्ट हो गए तो ये तय है कि आरपीएमसी विदिन 15 डेज इनकी एग्जाम होल्ड करवाएगी। तो इसी पर्पज से आज ये वीडियो में बहुत सारी बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे रहा हूँ और एक अनाउंसमेंट भी कर रहा हूँ, और अनाउंसमेंट के साथ साथ इस वीडियो को अपन कंटिन्यू भी करेंगे। देखिए, तो फर्स्ट ईयर उसमें चाहे आप डीएमएलटी की बात करो चाहे आप डीआरटी की बात करो, दोनों के एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। अब इस एग्जाम की देखो सबसे बड़ी टेंशन ये होती है कि सर एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे करें, टाइम बहुत कम है हमारे पास में। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि ये पैरामेडिकल कोचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर आपको डेली की एक क्लास देखने को मिलेगी, चाहे वो डीआरटी से रिलेटेड हो चाहे वो डीएमएलटी से रिलेटेड हो, और ऑल सब्जेक्ट जो भी सब्जेक्ट आपके चल रहे हैं डिप्लोमा के अंदर उन सब की। और ये जो क्लास है आपको एकदम फ्री मिलेगी यूट्यूब चैनल पर, जो यूट्यूब चैनल है अपना पैरामेडिकल कोचिंग वाला, उस पर आपको एकदम फ्री देखने को मिलेगी। तो आप जो अपनी प्रिपरेशन है वो यहाँ से कर सकते हो, और हम पूरी कोशिश करेंगे यहाँ पर कि जो भी प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर हम सही तरीके से सोल्व करें उनको, और सही तरीके से उनका एनालिसिस करें, और उसके बाद में अपन एग्जाम देने जाए। तो हम जितनी मेहनत कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि आप भी इस यूट्यूब चैनल पे मेहनत करें। आपको करना ये काम है, आपको जो भी बच्चे फर्स्ट ईयर में है आपके नियर एंड डियर्स, तो उनके साथ में जो लिंक है वो आपको शेयर करना है यूट्यूब का, ताकि उन तक भी ये क्लास से पहुँचे। हम पूरी कोशिश करेंगे आप लोगों के साथ मिलकर कि आप लोगों के जो एग्ज़ाम हो वो बेटर से बेटर हो। आपको पता है आरपीएमसी की जो रिजल्ट्स है वो बहुत कम है। और एक चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखिए, ये नोट कर लेना बेटा लाइन, कि सेकेंड ईयर में जो एप्लीकेबल होगा स्टूडेंट, वो तभी एप्लीकेबल होगा जब उसकी फर्स्ट ईयर क्या होगी, कंप्लीट होगी। जब उसकी फर्स्ट ईयर क्या होगी, कंप्लीट होगी। मतलब जितने सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल, सब्जेक्ट प्लस प्रैक्टिकल, ये दोनों चीजें क्लियर होगी तभी आप सेकेंड ईयर में प्रमोट होंगे। यदि आपका एक भी सब्जेक्ट बैक रह जाता है या एक भी प्रैक्टिकल में भी आप बैक हो, तो आपको फर्स्ट ईयर रिमेन आपको एग्जाम देनी पड़ेगी फर्स्ट ईयर की। इस वजह से हमारी पूरी कोशिश है, इस चैनल पे हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो डले, और आप साथ के साथ में आप कमेंट भी करते जाइए। आपको लगता है कि ये टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, हमारी कॉलेज में ये टॉपिक्स नहीं हुए हैं, तो आप मेंशन कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब चैनल पर कि सर आप प्लीज़ इस टॉपिक को डिस्कस कर लीजिए। तो हम ज़रूर इस चैनल पर डिस्कस करेंगे। हमारी जो पूरी टीम है वो आपके साथ में पूरे डेडिकेशन के साथ में जुड़ेगी, ताकि आपके जो पेपर हो अच्छे हो, आपका जो रिजल्ट हो वो अच्छे हो, और आप सेकेंड ईयर के अंदर प्रमोट हो, ठीक है। तो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं डीआरटी फर्स्ट ईयर के अंदर। इसके अलावा मैं आपको एक और अनाउंसमेंट देता हूं कि जैसे डीआरटी के अंदर 4 सब्जेक्ट है, चारों सब्जेक्ट के जो वीडियोस है वो यहाँ पर डलेंगे, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आए हुए हैं वो यहाँ पर सोल्व करवाएंगे अपन। और इसके अलावा हमें जो इंपॉर्टेंट लगते हैं, जो एनालिसिस हम करेंगे, उससे जो क्वेश्चन निकल के आएंगे उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे यहाँ पर। उनके ऊपर भी वीडियो मिलेंगे आपको यहाँ पर। इसके अलावा डीएमएलटी के जितने कोर्सेज चल रहे हैं, चाहे वो कोई से भी सब्जेक्ट हो फर्स्ट ईयर के, वो यहाँ पर जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो डिस्कस होंगे, और साथ में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो फैकल्टी को लगता है कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं, उन पे भी डिस्कस होगा। ये पूरा का पूरा कंटेंट आपको जो मिलने वाला है एकदम फ्री मिलने वाला है, आपको फ्री मिलने वाला है। यूट्यूब चैनल आपको पता है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, इस पे पूरा कंटेंट आपको फ्री मिलने वाला है। प्रीवियस ईयर के पेपर वो डिस्कस होंगे यहाँ पर वीडियो के अंदर। इसके अलावा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है एग्जाम की दृष्टि से, वो आप लोगों को सपोर्ट केवल इतना करना है कि जो भी आपके नियर्स एंड डियर्स है, आप यदि किसी एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को आप जानते हो तो उनके साथ में ये चैनल शेयर करिए, ताकि उनकी भी जो एग्ज़ाम हो वो बेटर हो।
आप इस वीडियो के थ्रू आप मदद कर सकते हो उन लोगों की जो जिनके बैग चल रही है। आपको पता है जब भी आरपीएमसी फॉर्म निकालती है तो रिमाइंडेड फॉर्म जरूर निकालती है, तो आप लोगों को पता है रिजल्ट कितना सा रहने वाला है। तो हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी तरफ से पूरी टीम जो है पैरामेडिकल कोचिंग वालों की वो कोशिश करेगी कि आपको बेटर से बेटर रिजल्ट मिले। और रिजल्ट तब मिलेगा जब आपको अच्छा कंटेंट मिलेगा, अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे, तो वो हम यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे कंटेंट के साथ में अपन स्टार्ट करते हैं। वीडियो देखिए। फर्स्ट डीआरटी फर्स्ट ईयर की मैं बात करने वाला हूं इस वीडियो के अंदर। डीआरटी फर्स्ट ईयर में सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अपन बात करेंगे रेडिएशन फिजिक्स पर। रेडिएशन फिजिक्स पर, ठीक है, इस पर अपन डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट ईयर का है। अपन इस वीडियो में के अंदर हिंदी और इंग्लिश दोनों के अंदर डिस्कस करेंगे और केवल वो कंटेंट अपन डिस्कस करेंगे जो आपको एग्जाम में अपनी नोटबुक के अंदर मेंशन करना है। ठीक है, जिससे कि आपको एग्जामिनर अच्छे से अच्छे मार्क्स दे पाए। ठीक है, तो देखिए चलते हैं अपने कंटेंट की तरफ। देखिए फर्स्ट अपन बात करते हैं बेटा इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी पे बात करते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? इलेक्ट्रिसिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होती है वो होती है बेटा चार्ज। इलेक्ट्रिसिटी पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है वो क्या आती है बेटा? चार्ज। इसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? आवेश। क्या होता है आवेश? किसी भी एक वस्तु या दूसरी वस्तु को एक दूसरे से अट्रैक्ट करना है, रिपेल करना, आकर्षण तथा प्रतिकर्षण की जो क्षमता होती है उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन? चार्ज। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण करने का गुण जो होता है उसको क्या बोलते हैं बेटा अपन? आवेश बोलते हैं। ठीक है कि नहीं? आवेश अपने पास में देखिए बेटा दो प्रकार का होता है। आवेश अपने पास में दो प्रकार का होता है बेटा। एक होता है पॉजिटिव आवेश, दूसरा होता है नेगेटिव आवेश। ठीक है कि नहीं? धनात्मक, दूसरा होता है बेटा ऋणात्मक। एक होता है धनात्मक और दूसरा होता है ऋणात्मक। धनात्मक आवेश को अपन प्लस क्यू से दिखाते हैं, जबकि ऋणात्मक आवेश को अपन माइनस क्यू से दिखाते हैं। ठीक है कि नहीं? अब ये जो आवेश होता है किसी भी ऑब्जेक्ट पर वो क्यों आता है? वो आता है इलेक्ट्रॉनों के ट्रांसफर के कारण। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के कारण ये आता है बेटा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनों का जितना स्थानांतरण होगा उतना ही उस पर क्या आएगा? आवेश आएगा। इस वजह से एक सिंपल सा रिलेशन होता है, वो क्या होता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई, ये रिलेशन होता है बेटा। किसी भी ऑब्जेक्ट पर कितना आवेश आएगा वो किसके द्वारा फाइंड आउट किया जाता है? किसके द्वारा ज्ञात किया जाता है? Q बराबर प्लस माइनस एन ई। एन होता है यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है कि नहीं? इलेक्ट्रॉन, ये क्या होता है? इलेक्ट्रॉन पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर आवेश, इसका मान कितना होता है बेटा? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 गुलाम, ये होता है। ठीक है कि नहीं? चलते हैं अगली स्लाइड पे। देखो बहुत ध्यान से समझते जाइए बेटा। अपन मैक्सिमम चीजें इस कि अपन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर, और एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट भी है, ये पूछा जाता है सीधा, तो उस पर अपन सब चीजें डिस्कस करेंगे। देखिए अब आवेश अपने पास में बेटा जो चार्ज है अपने पास में दो तरीके के आ गए, एक आ गया प्लस क्यू और दूसरा आ गया माइनस क्यू। ठीक है कि नहीं? अब ये दोनों जब क्या होंगे, एक तो हो गया अपने पास में प्लस, दूसरा हो गया माइनस। तो देखो जब लाइक चार्ज हो, जब लाइक चार्ज मतलब समान आवेश हो, समान आवेश हो, जैसे कि प्लस क्यू। ठीक है कि नहीं? माइनस क्यू, ये एक दूसरे को बेटा हमेशा रिपेल करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? हमेशा रिपेल। रिपेल का मतलब हो गया प्रतिकर्षित करेंगे बेटा, प्रतिकर्षित। ठीक है, सेम ये चीज यदि अनलाइक चार्ज हो, कैसे है बेटा? अनलाइक, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हो। पसंद मतलब क्या हो गया? असमान आवेश। क्या आ गया बेटा? असमान आवेश। असमान आवेश मतलब माइनस क्यू एंड प्लस क्यू। ठीक है, ये यदि आए तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट करेंगे। ये एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा? अट्रैक्ट, आकर्षित करेंगे। ठीक है, तो बात क्या समझ में आई? यदि आवेश समान है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और यदि
अनलाइक चार्ज है, आवेश है समान है, तो इसका मतलब क्या करेंगे, वो आकर्षित करेंगे एक दूसरे को। बोलो बात समझ में आएगी नहीं? ये था अपने बात में चार्ज के बारे में डिस्क्रिप्शन, ठीक है कि नहीं, जो चार्ज है उसके बारे में ये अपने पास में थी, ठीक है कि नहीं। कंटेंट आगे चलते हैं अपन, देखिए इसी वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं अपन, बड़े ध्यान से समझिए। अब जो आवेश है ये एक दूसरे पर क्या लगाते हैं बेटा, बल लगाते हैं, ठीक है। तो बल यहां पर कितने तरीके के हो जाएंगे, देखो दो चार्ज लाइक चार्ज है, समान चार्ज है, तो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित, तो बल हो गया प्रतिकर्षण का बल। अब क्या है, अपोजिट यदि अनलाइक चार्ज है तो एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित, तो फोर्स कौन सा हो गया, अट्रैक्शन का फोर्स। तो देखिए अपने पास में जो बल हो गए वो कितने तरीके के, दो तरीके के, एक हो गया अट्रैक्शन फोर्स, एक हो गया बेटा अपने पास में अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा हो गया अपने पास में बेटा रिपल्सन फोर्स। एक हो गया अट्रैक्शन फोर्स, दूसरा हो गया रिपल्सन फोर्स। इसको बोलते हैं बेटा अपन आकर्षण का बल, आकर्षण बल, और दूसरा हो गया बेटा प्रतिकर्षण बल, प्रतिकर्षण बल, ये ठीक है। अब ये दो आवेश देखो, समझो बात को, ये प्लस क्यू है, ये माइनस क्यू है, ठीक है। ये इस पर बल लगाएगा, इसको 1 मान लेता हूं, इसको 2 मान लेता हूं। देखिए ये वाला आवेश इस पर बल लगाएगा, इसको बोलेंगे अपन F21, ठीक है। ये वाला चार्ज इस पर फोर्स लगाएगा F12, ठीक है। और डिस्टेंस इन दोनों के बीच में कितनी मान ले अपन, R, ठीक है। एक तो ये, यदि बात करें अपन इसकी रिपल्सन, यदि प्लस क्यू, ये अट्रैक्शन का लगेगा बेटा यहां पर, देखिए यहां पर जो फोर्स लगेगा वो अट्रैक्शन का लगेगा बेटा। देखिए एक आ गया अपने पास में Q1, दूसरा आ गया अपने पास, ये प्लस का है, ये माइनस का है Q2, ठीक है। तो इसके कारण देखिए किस पे लगेगा, ये अट्रैक्शन का लगेगा क्योंकि अपोजिट है, तो ये कितना लगेगा F21, जबकि इस पर कैसे लगेगा F12, दोनों पर ही कैसा लगेगा बेटा, अट्रैक्शन का, और दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है, R। यहां यदि बात करें सेम चार्ज के लिए तो क्या करेंगे, एक दूसरे को प्रतिकर्षित, इसको Q1 मान लेता हूं, इसको Q2 मान लेता हूं, डिस्टेंस दोनों के बीच में R मान लेता हूं, तो लगने वाला बल कितना लगेगा बेटा, देखिए F12, यहां पर कितना लगेगा बेटा, F21, ठीक है। दोनों की डिस्टेंस ये है। तो अब ये डायरेक्शन तो अपने समझ में आ गई कि बल सर ऐसे ऐसे लगेगा, एक में अट्रैक्शन का लगेगा, दूसरे में रिपल्सन का लगेगा। लेकिन सर कितना बल लगेगा, हाउ मच फोर्स, कितना बल, कितना बल लगेगा, ये किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, कूलाम के नियम के द्वारा। किसके द्वारा दिया जाता है बेटा, कूलाम के नियम से, कूलाम्स लॉ बोलते हैं इसको, कूलाम्स लॉ, ठीक है कि नहीं, इसके द्वारा दिया जाता है। तो जो कूलाम्स लॉ है वो क्या बोलता है, देखिए बेटा कूलाम का नियम, ठीक है। कूलाम का नियम क्या बोलता है बेटा, ध्यान से समझिए, ये प्लस Q1 ले लिए इसको अपन ने, दूसरे को ले लिए इसको बेटा अपन प्लस Q2 ले लेते हैं, दोनों में आवेश का मान क्या है, समान, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है बेटा, R, ठीक है। तो देखिए पहले डायरेक्शन बना लेते हैं एक बार, अभी अभी अपन ने बनाया है। Q2 पर जो फोर्स लगेगा वो कितना आएगा बेटा, F21, और 1 पे कितना लगेगा बेटा, F12, बोलो ये लगेगा कि नहीं लगेगा, ये लगेगा, ठीक है। तो जो बल है, बल का परिमाण कितना है, मैग्नीट्यूड कितना है, लगने वाले बल का परिमाण, मैग्नीट्यूड कितना है, ये क्या होता है बेटा, कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के परिमाण के गुणनफल के तो समानुपाती, ठीक है कि नहीं। अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है। और दूसरा क्या आ जाएगा बेटा, F इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, मतलब क्या हो गया, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, ये आता है बेटा, ठीक है। दोनों को एक साथ मेंशन कर दीजिए यहां पर,
F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। फॉर्मूला क्या है अपने पास में कूलाम के नियम के अकॉर्डिंग, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। आपको पता है ये क्या होता है, समानुपाती। इसको हटाना पड़ता है तो क्या लगाते हैं अपन, कांस्टेंट लगाते हैं बेटा। तो कांस्टेंट क्या आ जाएगा, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है कि नहीं। यहां पर जो K है ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या है बेटा ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, स्थिर वैद्युत नियतांक। स्थिर वैद्युत नियतांक, ठीक है कि नहीं। इसकी वैल्यू कितनी होती है K की, वो होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट परावैद्युतांक। क्या आता है बेटा, परावैद्युतांक। K की जो वैल्यू होती है बेटा वो कितनी होती है, K की वैल्यू होती है 9 × 10⁹। यूनिट देखिए इसकी, देखो K की यदि यूनिट लेनी है अपने को तो क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर Q स्क्वायर, ठीक है। F की क्या आएगी, न्यूटन, इसकी यूनिट क्या आएगी, मीटर स्क्वायर, और इसकी क्या आएगी, कूलाम स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलाम स्क्वायर। सेम एज इट इज ये चीज इसके लिए कर लो। परावैद्युतांक की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी बेटा, 8.85 × 10⁻12। इसका उल्टा कर दो, देखो इन दोनों के बीच में उल्टा रिलेशन है, तो क्या आ जाएगा, कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये वैल्यू आएगी एप्सिलॉन नॉट की। आगे डिस्कस करते हैं बेटा, देखिए। तो F बराबर बेटा अपने पास में क्या आ गया, F बराबर K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये हो गया अपने पास में बेटा क्या, कूलाम का नियम, ठीक है। आगे डिस्कस करते हैं, देखिए बेटा बहुत आराम से समझते जाना। अब अपने पास में आती है इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या आता है बेटा अपने पास में, इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र, ठीक है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, विद्युत क्षेत्र को देखो हमेशा E से दिखाया जाता है बेटा। किससे दिखाया जाता है, E से। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये कोई चार्ज है, इस चार्ज के चारों ओर, इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज, इसको मान लेते हैं अपन Q नोट। Q नोट को बोलते हैं बेटा अपन टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, टेस्ट चार्ज, परीक्षण आवेश। क्या बोलते हैं बेटा इसको अपन, परीक्षण आवेश, ठीक है। इस परीक्षण आवेश को इस आवेश के चारों ओर के क्षेत्र में यदि ले जाया जाए तो ये या तो आकर्षण का बल महसूस करेगा, या तो आकर्षण अट्रैक्शन का बल महसूस करेगा, या फिर प्रतिकर्षण रिपल्शन का बल महसूस करेगा, ठीक है कि नहीं। तो किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें परीक्षण आवेश क्या आकर्षण में प्रतिकर्षण बल महसूस करे, उसी को क्या बोलते हैं बेटा अपन, विद्युत क्षेत्र। उसको क्या बोलते हैं अपन, विद्युत क्षेत्र। इसके अलावा मैथमेटिकल रूप से यदि गणितीय रूप से इसको डिफाइन करना है, गणितीय रूप से, तो वो क्या होता है, देखिए कोई भी Q चार्ज रखा हुआ है, इसका क्षेत्र ये है, तो यहाँ पर किसी भी चार्ज को अनंत से यदि विद्युत क्षेत्र में ये लाते हैं, ठीक है कि नहीं, तो उस पर लगने वाला बल, तो इसका मतलब क्या आ गया, E को कैसे डिफाइन कर सकते हैं अपन, E को कर सकते हैं अपन F/Q, ठीक है कि नहीं। चलते हैं अगले पेज पे, उस पर डिस्कस करते हैं। देखो अपने पास में E बराबर क्या आ गया बेटा, F/Q, ठीक है कि नहीं, Q नोट। तो क्या आ गया, एकांक परीक्षण आवेश, एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को क्या बोलते हैं बेटा, विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पर यूनिट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज, पर यूनिट टेस्ट चार्ज एक्सपीरियंस्ड फोर्स, एक्सपीरियंस्ड फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा। उसको क्या बोलेंगे अपन, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो अब देखिए यहां पर ये Q है,
इसके चारों ओर ये विद्युत क्षेत्र है, ठीक है कि नहीं। ये क्या है, आर डिस्टेंस इसके बीच में। मेरे पास में ये क्यू नॉट है, इसको लाके यहाँ रख दिया मैं। तो देखो अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, अकॉर्डिंग टू कुलाम्स लॉ, कुलाम लॉ के नियम के अनुसार, कुलाम के नियमानुसार, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा बेटा, बल लगेगा। और वो बल कितना लगेगा, F बराबर देखो K कैपिटल Q स्मॉल Q नॉट अपॉन R स्क्वायर, यही लगेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा बेटा, वो देखिए F अपॉन Q नॉट, F की वैल्यू अपन ने यहाँ निकाल ली, कितनी आई, Q नॉट अपॉन R स्क्वायर। और नीचे क्या आ गया बेटा, Q नॉट से Q नॉट कट जाएगा। E बराबर अपने पास में क्या आ जाएगा बेटा, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये आ गया अपने पास में क्या बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है कि नहीं। ये ऐसे टॉपिक अपन यहाँ पर बेटा डिस्कस कर रहे हैं जो मेनली एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है कि नहीं। बहुत लिस्ट एग्जाम ऐसे हैं जिनमें ये नहीं पूछे गए, बाकी सब एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ध्यान से ये वीडियो देखिए, साथ में नोटबुक और पेन लेके बैठिए बेटा, जिससे आप नोट डाउन करते रहिए आप, क्योंकि आपको एग्जाम में यही कंटेंट लिख के आना है। ये आपको सफिशियंट है 45 प्लस नंबर दिलाने के लिए, ठीक है। चलते हैं अगले टॉपिक पे अपन। देखिए अब अपने पास में क्या आ गया बेटा, एक कूलाम का नियम आ गया, एक कूलाम का नियम आ गया, दूसरा अपने पास में आ गया विद्युत क्षेत्र, तीसरा अपने पास में आता है बेटा विद्युत बल रेखाएं, तीसरा आता है बेटा अपने पास में विद्युत बल रेखाएं, ठीक है। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है, देखिए बेटा जो विद्युत बल रेखाएं होती है बेटा, हमेशा ध्यान रखना है किसको दिखाती है, ये विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा बेटा, विद्युत बल रेखाएं हमेशा किसको दिखाती है, विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। अंग्रेजी में बात करें तो बेटा कूलाम्स लॉ, कूलाम्स लॉ। इसकी बात करें तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड, इसकी बात करें तो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है बेटा। आ जाइए विद्युत क्षेत्र, ठीक है कि नहीं। ये जो विद्युत बल रेखा है किसको दिखाती है बेटा, सबसे फर्स्ट चीज विद्युत क्षेत्र को दिखाती है। दूसरी ये रेखा बेटा क्या होती है, काल्पनिक, कैसी होती है बेटा, ये काल्पनिक होती है। मतलब क्या हो गया, इमेजिनरी होती है बेटा। आप केवल इनको क्या कर सकते हो बेटा, कल्पना कर सकते हो इनकी, बाकी देख नहीं सकते हो, ठीक है कि नहीं। अगला देखिए बेटा, ये प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होती है, ये प्लस क्यू के कारण बाहर की तरफ होती है, जबकि माइनस क्यू के कारण आउटसाइड। किसके कारण, प्लस क्यू के कारण। माइनस क्यू की यदि अपन बात करें तो माइनस क्यू के कारण बेटा ये होती है इनसाइड, अंदर की तरफ। कैसी होती है बेटा, इनसाइड, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। देखिए अपन डिस्कस कर रहे हैं विद्युत बल रेखा, ठीक है कि नहीं, इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स, ठीक है। इसमें अगला पॉइंट देखिए, अपन ने बोला प्लस क्यू के कारण क्या होती है बाहर की तरफ, माइनस क्यू के कारण अंदर की तरफ, ये ठीक है। ये कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है बेटा, नेवर इंटरसेक्ट, कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, ठीक है कि नहीं। क्योंकि जो भी कटान बिंदु उस पर क्या खींची जा सकती है, देखिए बेटा यदि एक दूसरी जगह काट देगी, देखो ये विद्युत बल रेखा है, ये विद्युत बल रेखा है, ये एक जगह से काट दी है, देखो। तो यहाँ पर क्या खींच सकते हैं अपन, दो विद्युत क्षेत्र खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं, एक ये खींच सकते हैं। ये E1 को दिखाएगा, E2 को दिखाएगा। तो एक ही बिंदु पर दो विद्युत क्षेत्र हो गए बेटा, E1 और E2। तो ये चीज पॉसिबल नहीं है। इस वजह से क्या आता है बेटा, नेवर इंटरसेक्ट, नेवर इंटरसेक्ट, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पे देखिए, ये क्या होती है बेटा, ये ऐसे नहीं होती, पॉजिटिव से निकलती है और नेगेटिव पे क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है। ये कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। क्या नहीं बनाती है, बंद लूप।
नेवर मैक्स क्लोज लूप, कभी बंद लूप नहीं बनाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए बेटा, यदि इन विद्युत बल रेखाओं के बीच में यदि दूरी समान होती है, यदि इन विद्युत बल रेखाओं के बीच में यदि दूरी समान होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को तो दिखाती है विद्युत क्षेत्र को, तो ये दिखाएगी एक समान विद्युत क्षेत्र को दिखाएगी बेटा। किसको दिखाएगी? एक समान विद्युत क्षेत्र को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाएगी बेटा। ये किसको दिखाएगी? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इसको दिखाएगी बेटा। ठीक है कि नहीं? चलते हैं अगले पॉइंट पे, देखिए अपन डिस्कस करते हैं कंटिन्यू विद्युत बल रेखा के ऊपर। विद्युत बल रेखा के ऊपर अपन डिस्कस कर रहे हैं ELF के ऊपर। इसके अंदर कई पॉइंट डिस्कस कर चुके हैं। अगला पॉइंट देखिए अब। ठीक है, यदि ये विद्युत बल रेखाएं यदि इन दोनों के बीच में कहीं दूरी कम अधिक और कहीं पर अधिक हो, कहीं पे कम हो कहीं पे अधिक हो, जैसे मान के चलो यहाँ पर इनके बीच में दूरी कम है जबकि यहाँ पर दूरी अधिक है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र मान लेता हूँ E1, यहाँ पर मान लेता हूँ बेटा क्या? E2। देखिए यहाँ पर E1 इज ग्रेटर देन होगा बेटा E2 होगा। ठीक है कि नहीं? और लास्ट पॉइंट देखिए इसका, अगला जो पॉइंट है वो क्या बोलता है अपने को कि यदि विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या है उसको देखकर अपन बता सकते हैं कि कौन सा आवेश ज्यादा है कौन सा आवेश कम है। ठीक है, जैसे देखिए मैं 2 बना रहा हूँ, ये बना रहा हूँ प्लस Q1, ये भी बना रहा हूँ प्लस Q2। ठीक है कि नहीं? ये इनसे मैं बना रहा हूँ विद्युत बल रेखाएं U। और ये ध्यान रखना बेटा, एक पॉइंट आप ये भी ऐड कर सकते हो, ये हमेशा तल के लंबवत होती है। कैसी होती है बेटा? ये तल के लंबवत होती है, तल के लंबवत होती है। ठीक है कि नहीं? तो देखो ये तल के लंबवत है यहाँ पर। अब यदि आपसे पूछा जाए, 2 ऑप्शन पुटअप करता हूं बेटा, देखिए यहाँ पर Q1 इज ग्रेटर देन Q2 और दूसरा ऑप्शन पुटअप करता हूं बेटा Q2 इज ग्रेटर देन Q1। ठीक है, तो आप लोग को कैसे पता लगेगा? क्योंकि वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। वैल्यू देती, जैसे मान लो इसकी 10 कूलाम दे देता, इसकी 20 कूलाम दे देता, तो आप बताते सर इसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन वैल्यू तो दे ही नहीं रखी। क्या दे रखा है? Q1 और Q2, और साथ में क्या दे रखी है? इलेक्ट्रिक लाइन्स दे रखी है। तो जिसमें इलेक्ट्रिक लाइन्स ज्यादा होगी आप ध्यान रखिए उस पर आवेश का मान ज्यादा होगा। तो देखिए ज्यादा दोनों पे से किस पे? 1 2 3 4 5 6, इस पर 6 है जबकि इस पर कितनी है? 4 है। इसका मतलब राइट आंसर क्या आएगा बेटा? Q2 इज ग्रेटर देन Q1। इसका मतलब आवेश Q2 का मान ज्यादा है बजाय किसके? Q1 के। ठीक है, ये हो गई अपने पास में विद्युत बल रेखा। ये डिस्कस कर लिया अपन ने क्या बेटा? विद्युत बल रेखाएं। ठीक है कि नहीं? तो ये था आज का वीडियो अपना, फर्स्ट वीडियो जो मैंने अपने स्टार्टिंग में बताया कि अपन केवल यहाँ पर वो टॉपिक डिस्कस करेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं या फिर प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चंस यहाँ पर आए हुए हैं उसी से रिलेटेड अपन यहाँ पर क्या करेंगे? टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो ये आज का वीडियो है अपना। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे अपन एक नया इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है और या फिर किसी प्रीवियस RPMC के एग्जाम में पूछा गया है तो वो डिस्कस करेंगे अपन। लेकिन दोस्तों आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, हम यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, तो आपको भी काम करना है। ये भी जो चैनल है पैरामेडिकल कोचिंग वाला, इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो इस टाइम DRT फर्स्ट ईयर का एग्जाम, DRT या DMLT फर्स्ट ईयर का फॉर्म जो भर रहे हैं और जिनकी प्रिपरेशन कम है, चाहते हैं कि सर कुछ यदि वीडियोज इन पे आ जाएंगे तो हमारी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी, तो हम अपनी तरफ से पूरा बेस्ट एफर्ट लगा रहे हैं आपके लिए कि अच्छा कंटेंट आपको मिले और साथ के साथ में हम थ्योरी भी लिख रहे हैं यहाँ पर ताकि आप एग्जाम में लिख पाओ ये इनके बेस पे। ठीक है, तो आप कंटिन्यू वॉच करते रहिए, कम से कम आप 15 दिन तक इस चैनल पे बने रहिए कंटिन्यू, और ये वीडियोस आप जो है वो देखते रहिए, शेयर करते रहिए। ठीक है, आपको क्या करना है? ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। जो भी अपने कॉलेजेस फ्रेंड्स है, फ्रेंड सर्किल है या फिर दूर दराज में कोई कर रहा है ये कोर्स, तो आप उन तक शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी जो प्रिपरेशन है एग्जाम की वो अच्छे से हो। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे अपन नए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।